students, in this video we are going to start the revision of unit 2 of class 5 of EVS. Okay, so everyone please take a pencil and notebook with you so that you can write some important things on that. Okay, so our first topic is respiratory system, in which we'll talk about firstly breathing. The process of taking in air through our nose is called breathing और inhalation. जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं उसको breathing तो बोलते ही हैं और inhalation भी बोलते हैं. अब देखिए, the process of giving out air through our nose is called breathing out और exhalation. और जब हम बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं exhalation and breathing. Okay, अब देखिए, the process of continuous ब्रेथिंग इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ओके, और इसी प्रोसेस को, सांस लेने को और सांस छोड़ने को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन. ओके, नाउ प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग. अ मसल कॉल्ड डायफ्राम हेल्प्स अस इन ब्रेथिंग. आपको पता है एक मसल होती है डायफ्राम बोलते हैं जिसको, जो हमारी सांस लेने में मदद करती है. ठीक है, एज द डायफ्राम कंट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड्स. जिस तरह जब ये जो डायफ्राम मसल है, जब ये सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है एक तरह से कह सकते हैं, और नीचे की तरफ होती है, तो ये लंग्स को भी नीचे की तरफ खींचती है और उनको बड़ा बना देती है. इट पुल्स लंग्स डाउन एंड मेक्स दैम बिगर. ओके, अब देखिए, द रिब केज ऑल्सो मूव्स आउटवर्ड्स. और रिब केज भी बाहर की तरफ मूव होते हैं. एंड मेक्स स्पेस इन द लंग्स, और वो भी लंग्स में जगह बना लेते हैं. ओके बच्चों, now we talk about parts of respiratory system. Each organ plays an important role in this system. Okay, nostrils. Our nose has two nostrils. हमारी nose में two holes होते हैं, उनको nostrils बोलते हैं. That let air into the nasal cavity. जो nasal cavity तक हवा को पहुंचाते हैं, जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे नोज के अंदर की तरफ होती है होल, उनको बोलते हैं nasal cavity. आप लोग डायग्राम में पिक्चर भी देख सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, nostrils have hair called cilia. nostrils में कुछ hairs होते हैं, उनको बोलते हैं cilia. okay, now nasal cavity. nostrils lead to the nasal cavity through which air passes into our body. जो nostrils होते हैं वो nasal cavity तक जो हम सांस लेते हैं उसको पहुंचाते हैं, जिसके ज़रिए ब्रेथिंग होती है. ठीक है, nasal cavity. अब हम बात करते हैं pharynx. फेरिंग्स, दिस इज द ट्यूब दैट कनेक्ट्स नेसल कैविटी एंड ट्रैकिया. ये एक ट्यूब होती है जो नेसल कैविटी एंड ट्रैकिया को कनेक्ट करती है. ओके चिल्ड्रन, इसको बोलते हैं फेरिंग्स. अब बात करते हैं ट्रैकिया. ट्रैकिया इज द विंड पाइप. ट्रैकिया किसको बोलते हैं, जो सांस की नली होती है उसको ट्रैकिया बोलते हैं. थ्रू विच एयर पासिस टू द लंग्स, जिनके जरिए एयर लंग्स तक पहुँचती है. ओके चिल्ड्रन, lungs are the main respiratory organs that are located on the both sides of the chest. दोनों तरफ होते हैं, आपको सबको पता है. चेस्ट के हमारी lungs are pink in color. ठीक है, और lungs पिंक कलर के होते हैं. ओके चिल्ड्रन, अब बात करते हैं ब्रांकाई. इनसाइड द लंग्स द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स. आपको पता है लंग्स के अंदर जो ट्रैकिया होती है वो टू ट्यूब्स में डिवाइड्स होती है. ठीक है, कॉल्ड ब्रांकाई, और जिसको बोलते हैं ब्रांकाई. क्या बोलते हैं, ब्रांकाई. ठीक है, अब बात करते हैं ब्रांकियोल्स. ठीक है, ईच ब्रोंकस फर्दर डिवाइड्स इनटू टाइनी ब्रांचेस कॉल्ड ब्रांकियोल्स. जो ये एक हमने अभी आपको बताया कि जो ट्रैकिया होता है वो दो ट्यूब में डिवाइड होता है, टू ट्यूब्स में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं ब्रांकाई. अब हम बात करते हैं ब्रांकियोल्स की बात कर रहे हैं. ईच ब्रोंकस फर्दर डिवाइड्स इनटू टाइनी ब्रांचेस कॉल्ड ब्रांकियोल्स. फिर ये जो एक ब्रोंकस होता है ये कुछ ब्रांचेस में डिवाइड होता है. ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रांकियोल्स. क्या बोलते हैं, ब्रांकियोल्स. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ब्रांच की तरह ही दिखेगा आपको, जैसे शाखाएं होती हैं. अब हम बात करते हैं एल्वियोलाई. ब्रांकियोल्स टर्मिनेट इनटू टाइनी एयर बैग्स कॉल्ड एल्वियोलाई. जो ब्रांकियोल्स होते हैं वो एक एयर बैग्स में उसको मतलब कि वो टर्मिनेट हो जाते हैं, मीन्स समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है, और जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई. ठीक है, द एल्वियोलाई हैव वेरी थिन वॉल्स. और जो एल्वियोलाई है उसकी जो वॉल्स होती है बहुत थिन होती हैं. ओके, अब हम बात करते हैं डायफ्राम. लंग्स आर प्रोटेक्टेड इन द रिब केज एंड सपोर्टेड बाय अ लार्ज फ्लैट मसल अंडर देम कॉल्ड डायफ्राम. डायफ्राम लंग्स को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, और ये फ्लैट और लार्ज मसल होती है. ओके, अब हम बात करते हैं वर्किंग
ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स इन 3 मेन स्टेप्स. ठीक है. फर्स्ट इज इनहेलेशन, second is exchange of gases, and the last one is exhalation. Inhalation, everyone knows about the inhalation. Respiratory system starts with us inhaling air. जब हम सांस को अंदर लेते हैं तभी तो शुरुआत होती है ना, पहले हम अंदर लेते हैं तभी तो बाहर छोड़ते हैं. Okay, the diaphragm helps in pulling in air as explained earlier. अभी मैंने आपको अभी आगे भी आपको अच्छे से इसके बारे में और पता लगेगा, लेकिन इतना तो हम समझ ही चुके हैं ना कि पहले तो हम सांस ही लेते हैं, उसके बाद ही सांस छोड़ते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस. द ऑक्सीजन इन द इनहेल्ड एयर पासिस थ्रू द एल्वियोलाई वॉल्स इनटू द ब्लड वेसल्स. अब क्या होता है, जो एल्वियोलाई होता है उसके ज़रिए सांस की हवा में ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स तक पहुंचती है. ठीक है. अब उसके बाद देखिए द रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड कलेक्ट दिस ऑक्सीजन. और जितने भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारी उसमें बॉडी में, ब्लड में सॉरी, वो सब ऑक्सीजन को कलेक्ट करते हैं एंड कैरी इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम. और जितने और बॉडी के पार्ट्स होते हैं वहाँ तक उसको पहुँचाते हैं. ठीक है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन योर बुक. ओके चिल्ड्रन. Now we will talk about anything. I'll ask one question to you all. The question is, why can't we live without breathing? हम बिना breathing के क्यों नहीं रह सकते? For a few minutes, even सिर्फ 5 मिनट के लिए भी हम बिना सांस लिए नहीं रह सकते. I want to tell you answer also बच्चों. The main function of respiratory system is to bring in oxygen to our body एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ आर बॉडी. रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे अंदर जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी बॉडी से बाहर जाए. द ऑक्सीजन टेकन इन हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी नीडेड फॉर आर बॉडी. जब हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वो हमारी हेल्प करती है बॉडी को एनर्जेटिक बनाने के लिए. ठीक है. फॉर आर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए. एंड कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होता है, हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है वो उसको रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल होती है. दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस एंड कांट बी स्टॉप्ड. और ये एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जो कभी स्टॉप नहीं किया जा सकता. नॉर्मली अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जीवित भी नहीं रह सकते. ओके चिल्ड्रन. अब देखिए ब्रेथिंग रेट क्या होता है. लेट्स टॉक अबाउट ब्रेथिंग रेट. ब्रेथिंग रेट देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रेथ्स इन 1 मिनट इज कॉल्ड ब्रेथिंग रेट. ओके. आप कभी बच्चों नोट करिएगा कि आप टाइम को सामने रख के आप ये नोट करिएगा कि आप 1 मिनट में कितनी बार ब्रेथ कर रहे हैं, कितनी बार सांस ले रहे हैं. जैसे हम ऐसे सांस लेते हैं ना, इस तरह से सांस लेते हैं. तो प्लीज़ वन डे काउंट योर ब्रेथिंग रेट. यही हमारे ब्रेथिंग रेट्स होते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आपको जो आपकी वर्कबुक है उसमें वर्कशीट्स 1 to 6 आपको सॉल्व करनी है. और सॉल्व तो आपने पहले भी की होगी, उसको अच्छे से रीड करिए. आपको जो इस वीडियो में मैंने बताया वही सब है उस वर्कशीट्स में. कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज करिएगा. ओके. थैंक यू सो मच.